हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो यहाँ पर देखो एक समुच्चय दिया हुआ है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, और हमें ये बताना है कि ये परिमित है अथवा अपरिमित। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, यदि यदि किसी समुच्चय में यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित हो तो वह परिमित तथा अवयवों की संख्या अनिश्चित होने पर वह अपरिमित समुच्चय कहलाता है। वह अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, ये होता है। या अगर दूसरे शब्दों में बोलें तो परिमित समुच्चय जो आएगा उसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, यानी कि उसमें जो अवयव आएंगे वो गणनीय होंगे, उनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, और अपरिमित समुच्चय में जो अवयव आएंगे वो अगणनीय होंगे, यानी कि हम उनको गिन नहीं सकते कितने अवयव हैं, क्योंकि जो अवयवों की संख्या है वो तो अनिश्चित है। तो अब देखो वो क्या बोल रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय जो है, तो हम देखो मान लेते हैं, माना ए समुच्चय है जिसमें देखो एक्स इस प्रकार है। ए समुच्चय हमारे पास में जिसमें एक्स इस प्रकार है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा। ठीक है, तो अब देखो एक्स अक्ष ये रहा हमारे पास, इस प्रकार का होता है एक्स अक्ष। ठीक है, ये हो गया एक्स अक्ष। अब इसके समांतर जो रेखाएं हैं वो तो अनंत हो सकती हैं, ये भी इसके समांतर है, फिर देखो ये रेखा भी इसके समांतर है। तो ऐसे करते करते अनंत रेखाएं हो सकती हैं जो एक्स अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो देखो जो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय आएगा उसमें जो अवयवों की संख्या है वो हम गिन नहीं सकते, क्योंकि अनंत आएगी संख्या। एक्स अक्ष के समांतर तो अनंत रेखाएं हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ए में अवयवों की संख्या अगणनीय है। अतः जो दिया हुआ समुच्चय है वो अपरिमित है। अतः दिया गया समुच्चय अपरिमित है। ठीक है, तो हमें बताना था कि ये परिमित है अथवा अपरिमित। तो ये क्या आ गया, एक अपरिमित समुच्चय आ गया। तो यही हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।